तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट पाइथन, और कह सकते हो बूस्ट प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली आप सोचोगे कि इसका चैनल का नाम बूस्ट पाइथन क्यों है और मैं करा एचटीएमएल रहा हूँ। सो बेसिकली मेन पर्पस है कि पाइथन के साथ आना ना फ्रंट एंड का भी थोड़ा सा काम जुड़ी है। दैट्स वाई कि मैं आपको एचटीएमएल सीएसएस पाइथन कराना स्टार्ट करूंगा मैं अपनी वीडियोस में। बट राइट नाउ भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कंटेंट को कि क्या क्या कराना है, कैसे से कराना है, डीप ले जाना है, कैसे लेके जाना है। दूसरों की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में सोचा हुआ मैंने। और पिछली वीडियो में मैंने नोटिस किया है कि मैंने इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा बोला है, ताकि मैं भूल गया था एक्चुअली, दिमाग से निकल गया था कि लोगों को थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा समझाऊंगा तो ज़्यादा डीपली में समझ आएगा। बेसिकली मैं लंदन में रहता था, अब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे काम करता हूँ। तो जब काम होता है तो तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी जस्ट टू मेक अ वीडियो बैक इन माय रूम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या करना है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा डीप में एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं, हेडिंग्स और पैराग्राफ, ये सब कुछ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एडिटर्स बेसिकली। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एडिटर्स नीचे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी समझ लेना अपने सामने अपने हिसाब से। एडिटर्स मतलब एडिटर्स एक तरह से किस चीज पे हम एडिटिंग करें, काम करें, ताकि हमें एचटीएमएल के बारे में पता लगे। एचटीएमएल बेसिकली हम नोटपैड पे काम कर सकते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और अगर हम पे मैकबुक है, ठीक है, या विंडोज है या लिनक्स है या कोई भी है, तो इस पे काम होएगा, नोटपैड पे काम करेंगे। अगर किसी पे मैकबुक पे काम कर रहा है, किसी पे, ठीक है, तो उनका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर नाम का नोटपैड की ही तरह एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको कहीं नहीं पता लगेगा, मैं बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ नोटपैड पे काम करना है। सपोज करो, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, देख लेना, बताऊंगा हर चीज। सपोज करो मैंने लिख दिया कि ये बताया था, ये डॉक टाइप लिख दिया मैंने, ताकि इन्हें इस पे इसे पता लग जाए कि भाई ये HTML5 पे कंटेंट पे काम कर रहा है। ठीक है, डिक्लेरेशन दे रहा है ये। पैराग्राफ एरिया में आए, लेक्चर, सॉरी, सेकेंड सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो इससे हमने अब कैसे तैयारी करनी, कैसे, ये तो नोटपैड हो गया, अब हम इसे चलाएंगे कैसा। बेसिकली एचटीएमएल को तो ब्राउजर पे चला चला के देखना में कि वो कंटेंट कैसे भी हो रहा है, वेब पेज कैसे में हमें फ्रंट पे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जब हम इसे सेव करेंगे फाइल को, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, जब इसे हम सेव करेंगे, सेव एज, तो जो भी है यार, तो मैं इसका नाम रखता हूँ जैसे चैप्टर 2 रखता हूँ। और इसमें ध्यान रखना, HTML की एक एक्सटेंशन होती है, सबकी एक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन यानी बताया जाता है ये फाइल किस में है। जैसे वर्ड फाइल डॉक में होगी, पीडीएफ होती है, पीडीएफ की उसमें बताया जाता है, हर एक चीज बताई जाती है ना, तो उसकी एक्सटेंशन ये होती है। लास्ट में जो पॉइंट लगा के बाद में वर्डिंग होती है वो एक्सटेंशन कहते हैं, किस चीज में ये चीज है, जैसे पीपीटी होगी है। ठीक है, तो ये HTML लिख रहे हैं हम, कि बता रहे हैं हम ये HTML की फाइल है, या HTML लिखो या HTML लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता सेम। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिए। ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखो, मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस फोल्डर पे ही जाके खोलना, कभी बिना किसी सेलेक्ट किए और फोल्डर पे खोलो। ये मैंने बनाया था तुम्हारे लिए, यहाँ पे चेक करो, ये आ गया चैप्टर 2 का, ये आ गया चैप्टर 2 का, देख लो, ये आ रहा लिखा हुआ। ठीक है,
अब मैं इसे ओपन करूंगा तो तुम्हें यहाँ पता आ गया कि दिस इज माय सेकंड लेक्चर। तो ऐसे एडिटर का यूज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। हाउ टू यूज एडिटर्स व्हाइल यू आर वर्किंग इन ए लाइक विंडोज और लाइक मैकबुक। ओके गाइस, सो ये मैं कैंसिल करता हूँ, ये ट्राई करना। और एक चीज हो, जितना ट्राई करोगे, बोल के मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, पर जितना खुद करोगे तो उतना ही पता लगेगा कि चीजें कैसी होती कैसे नहीं होती। अदरवाइज ठीक। हाँ पे आया। So, इसमें क्या है, अब दिखाता हूँ मैं इसमें तुम्हें एक चीज। देखो एलिमेंट्स जो बताए थे कि एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट, और पहली बात सुनो, एलिमेंट्स टैग दोनों सेम होते हैं, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं कि सर ने टैग कह दिया है, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस। लाइक टैग और एलिमेंट्स, टैग दोनों सेम होते हैं, उन्हें टैग नेम बोल देते हैं। एलिमेंट पूरा हो गया एक तरह से, उसमें टैग नेम लिखा होता है, सेम ही होता है। एलिमेंट्स एक तरह से स्टार्टिंग टैग, ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग का टैग, कंटेंट बीच में क्या लिखना है और उस स्टार्टिंग टैग को बंद करना है, समझे। अब ध्यान से सुनो, ये बोल रहा हूँ स्टार्टिंग टैग, कोई भी स्टार्टिंग टैग, मैंने पी लिखा था, पी नोट करता है पैराग्राफ से, यहाँ लिख दिया हाय, हाउ आर यू, लिख दिया ब्रो, सॉरी लिख दिया कि ये मैंने हर चीज बता दी है कि भाई मैंने ऐसे से ये लिखा है। अब इनका बंद करना जरूरी है। you you have to close the tag or element every time, otherwise you will face। ध्यान सुनो, कोई भी पूछे कि क्यों जरूरी है तो सीधा बोलना है क्योंकि ये शो करेगा अनएक्सपेक्टेड एरेस या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो और लोअर केस में रखना है। एचटीएमएल कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी यही होता है कि आप लोअर केस में लिखो, वो ज्यादा बेटर है एलिमेंट्स को। ठीक है, ये पता लग गया आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ध्यान सुनो, टैग का नेम जो पी है, टैग का नेम पी है, वो तो मैं ऐसे लिखता हूँ, टैग नेम, ये कंटेंट है सारा, कंटेंट है, और ये है टैग नेम, इसे हम लिखते हैं, सॉरी, क्लोजिंग टैग नेम क्या कहते हैं एक्चुअली। ये लैपटॉप पहले चेंज हुआ था, तो पहले वाला चल गया था, इस कारण ये दिक्कत आ गई, ये छोटा आ गया इसका कीपैड में से लैपटॉप का। तो ये क्लोजिंग टैग नेम, अब समझ आया। वो एलिमेंट जिसका टैग नेम है, फिर कंटेंट है, एंड क्लोजिंग टैग नेम है, दैट्स इट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब नेस्टेड एलिमेंट्स तो हमें पता ही नहीं है। नेस्टेड एलिमेंट्स का मीनिंग क्या बेसिकली होता है कि नेस्टेड इट लाइक, तुम देखो, नेस्टेड का मीनिंग समझो। नेस्टेड का मीनिंग है एक बिल्डिंग लो, बिल्डिंग के अंदर रूम्स होते हैं या फ्लोर्स होते हैं, कुछ भी मानो। ठीक है, तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर फिर एक कमरा है, उस कमरे मतलब डोर है, डोर के अंदर एक और अंदर जाके एक और कमरा है, फिर उसे खोलोगे एक और डोर है, तो ये क्या हो गया, नेस्टिंग ऑफ डोर्स हो गया, नेस्टिंग। तो ये एक तरह से नेस्टिंग एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, जैसे मैंने अभी तुम्हें शो कराया था, सॉरी मैं फाइल वो ओपन कर देता हूँ। चलिए यहाँ से फाइल, चलो तुम्हें मैं अपनी फाइल दिखाता हूँ, उसमें इट विल बी इजी फॉर यू गाइस जस्ट टू नो लाइक क्या होता है। ये मैं प्रिपेयर करता रहता हूँ कई बार बैठ के, तो इस पे मत जाओ भी, इतना कुछ ना देखो, ये मैंने कंटेंट ही बनाया होता है सारा सा। कोई भी ले लो, ये ले लो, ठीक है, ये एचटीएमएल है, एलिमेंट है, हेड क्या है, एलिमेंट है, इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन आ गई सारी।
ये हो गया एलिमेंट हो गया। इसके अंदर क्या है, बॉडी एलिमेंट है। बॉडी एलिमेंट के अंदर क्या है, H2। H2 के अंदर क्या है, इमेज एलिमेंट आ गया। इमेज एलिमेंट के अंदर क्या आ गया, ई एलिमेंट आ गया। देखा, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, तो इसे कहते हैं नेस्टिंग एलिमेंट। नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स को नेस्टेड एलिमेंट्स, तो इसे बोलते हैं कि नेस्टेड एलिमेंट्स को क्या होते हैं। अब आएंगे एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, एम्प्टी एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें हम कंटेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, पहली बात तो सोच लो, हम कंटेंट लिख ही नहीं सकते उसके अंदर। सब वो एक, हमें एक थोड़ा सा क्रिएटिविटी के लिए मान लो थोड़ा सा दिए हुए कि हर एक चीज के लिए उसका कोई अपना यूज है, और उसका कोई एंड नहीं है। उसे हम एंड नहीं करेंगे, उसे लगाया खत्म, वो अपने आप करेगा जो करेगा। हमारा काम खत्म हो गया, हमने लिख दिया, वो अपना काम करेगा, बस हमने एंड कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो मैं एक चीज दिखा देता हूँ कि एंडिंग टाइम में HTML का प्रॉब्लम। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब तुम देखो, जैसे ये लिखा है यार, मुझे सारा लिखना, मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ वहां से। तो मैं अगली बार ना उसमें से करूंगा यार, कैसे VS स्टूडियो पे लेके जाना है, वो ज्यादा मुझे ज्यादा सही लगता है। अब इसमें दिखाता हूँ कि कैसे, मैं कह रहा हूँ कि यूज कैसे होता है। देख, इसमें मैंने डाल दिए हैं पी टैग, दो पी टैग डाल, नहीं, हेडिंग भी बीच में कराता हूँ। H1 H1 की हेडिंग कराता हूँ। आई एम हेडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तो नेस्टिंग एलिमेंट्स हो गई, दिख गया एलिमेंट्स, पता लग गया तुम्हें कैसे। अब दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसे ब्रेक लाइन। दो टाइप के मैंने पढ़े, और भी होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे HR होता है, एक थीमेटिक लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, वो लाइन पा देती है बीच में, बिल्कुल कंटेंट के दो एलिमेंट के बीच में एक लाइन डाल देती है, एक दीवार कह सकते हो। दिखाता हूँ उसका यूज। अब मैंने डाला ब्रेक, सपोज करो ब्रेक डाला है। ठीक है, ब्रेक डाला है मैंने। ठीक है, अरे वो मैंने पहले खोला था, मैं समझ गया, फाइल ही देख रहा था। हम्म, इसमें डेटा क्यों, हाँ, अब देखो, दिख रहा है, हाय आई एम हेडिंग, हाय आई एम पैराग्राफ बता दिया। अब मैंने इसमें ब्रेक लाइन दिया। अब देखो डिफरेंस, ब्रेक लाइन जब दी है मैंने यहाँ पे, ब्रेक लाइन चाहे मैं यहाँ दूं चाहे मैं यहाँ दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्रेक लाइन दे दी है मैंने। ठीक है, ब्रेक लाइन दे दी मैंने, तो वो, इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखना, एक टैग है, एक एम्प्टी टैग है, जिसमें कोई भी कंटेंट और हम टैग को
नहीं बंद कर सकते। दैट एलिमेंट विच वी कैन नॉट क्लोज, ठीक है, एंड वी कैन नॉट पुट सम कंटेंट इनसाइड ऑफ दैट वन, सो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, ये होते एक पीआर होता है, लाइन ब्रेक कहते हैं इसे। एक और साथ साथ ये तो मैं बताता हूँ, ज्यादा ना हो जाए। एक होता है ये, इसे कहते हैं थीमेटिक ब्रेक। ये थीमेटिक लाइन ब्रेक होती है, एक सीधा जाएगी, मतलब सेव डालता हूँ इसमें। यहाँ पे भी हुआ नहीं हुआ, रिलोड करना है। इसमें ये झंझट बहुत है इसमें। ओपन करो, दोबारा वो देखिए। चलो। हाँ, ये देखो, मैंने क्या डाला है? पहले उसमें दिखाया ना कि वो कंटेंट डाला, एंड किया नहीं, ये पता नहीं अनएक्सपेक्टेड एरे है, वो शो ही नहीं हो रहा। तो ऐसे होता है। अब देखो, ये क्या है, ये क्या है? ये ब्रेक लाइन आई, सॉरी, लाइन ब्रेक है बीच में। ठीक है, ये थीमेटिक ब्रेक है, ये देखो, ये इसे कहते हैं HR। समझे? ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। ये भी कराता हूँ, पहले हेडिंग्स कर लो। हेडिंग छोटा है, पैराग्राफ भी छोटा है। एडिटर मैंने बता दिए क्या होता है एडिटर। एडिटर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी एप्पल लैपटॉप्स में टेक्स्ट एडिट नाम का होता है शायद, चेक कर लेना, बट जहाँ तक मुझे यकीन है टेक्स्ट एडिट नाम का ही होता है। और ये अपने विंडोज में तो भाई देखो सीधी वही बात है, बताते तुम्हें, नोटपैड होते हैं। ठीक है, तो देखो हेडलाइन क्या होता है। हेडलाइन वो होता है जो डिफाइन करती है दैट आम अ टाइटल एंड अ सब टाइटल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, समझे? कि एक एक टाइटल है, एक सब टाइटल हूं मैं किसी चीज का, कोई इंपॉर्टेंट चीज का मैं एक टाइटल हूँ। समझे? तो वो चीज आती है। इसमें 6 हेडलाइंस होती है, 1 2 3 4 5 6। 6 हेडलाइन होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लाइक द H1, द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन we 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 think or we say like H6 होती है। इसके अलावा कोई नहीं होती है। ठीक है, और हेडिंग्स में तो यही है, वो आता रहेगा बाद में, उसमें बताता रहूंगा। है अभी और चीज इसमें भी। अब आ गया पैराग्राफ। P से डिनोट करते हैं पैराग्राफ को, हेडलाइन को H1 से। P कहते हैं कि जो डिफाइन करता है पैराग्राफों में। ठीक है, अब पैराग्राफ में, हाँ, तुम्हें ऑलरेडी देखा ये ब्रेक लाइन और HR तुम्हें पहले ही बता दिया, चलो समझ भी आ गया, लाइव डेमो मिल गया। अब पी क्या होता है? पी एक पैराग्राफ है जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे किसी चीज के रिगार्डिंग का। ठीक है, यहाँ देखो लिख क्या। अब मैंने सपोज करो, मैंने तो भाई, हम पैराग्राफ एंड आई एम पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, मान लो मैंने तो यहाँ स्टार्टिंग की, यहाँ एंडिंग की। तो तुम सोचोगे ये भी क्या होगा? जब हम इसे ओपन करेंगे, लाइव चेक करेंगे, तो लाइव लाइव में क्या हुआ? लाइव में वो क्या करेगा? लाइव में वो ऐसे दिखाएगा, आई एम अ पैराग्राफ, हाय आई एम अ पैराग्राफ एंड आई एम अ पैराग्राफ नंबर 2। नहीं, जो पैराग्राफ होता है ना, पी होता है, जो पैराग्राफ होता है वो कभी ना स्पेस ऐड करता है, ना वो लाइन ऐड करेगा। वो एक सिमिलर हॉरिजॉन्टल वे में चलेगा। आप कितना मर्जी इसमें डालो, कोई फर्क नहीं, जितने मर्जी इसमें डालो, कुछ भी डालो, इतना मैंने बड़ा दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही चलेगा। सीधा जाता सो वो दिखा दूंगा तो, यार ये, शुक्र है, शुक्र है। देखा, हाय आई एम अ पैराग्राफ, मैंने कितनी लाइंस दी है,
कितनी न्यू न्यू लाइन में गया हूं मैं, कोई फर्क नहीं है, पर उसने हॉरिजॉन्टल लाइन में ही दिखाया है, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करता, उसका काम ही नहीं है ये। बट अब तो, अब हमें तो चाहिए भाई, मैंने ऐसे लाना है इसे, मुझे तो इसे मैं पैराग्राफ नंबर 2 में लेके आऊंगा, कुछ भी हो। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक चीज है, उसे कहते हैं PRE, प्री फॉर्मेटेड टेस्ट लगाया जाता है, जिसके अंदर आप कितनी भी लाइन स्पेस दे लो, कितनी भी, सॉरी, कितनी भी स्पेसेस दे लो, कितनी भी लाइन दे लो, वो एज एज इट इज ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्री कर दूं ना, तो ये वैसे ही दिखाएगा, ये मुड़ेगा नहीं। सॉरी, मैं सेव कर पूरी कैसे, आपके सामने है, वो एज इट इज ही उस चीज को सारा दिखा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो उसे हर चीज को वैसे ही फॉर्मेट वे में दिखा रहा है कि ये था यहाँ, इतनी लाइन स्पेस ली, इतने ली है। और बेसिकली हम किस चीज में यूज करते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का, पोएम लिख दिए सेंटर में हमने, अब मुझे उसके अंदर स्पेस देना, मेरी कुछ चीज इतनी सी 2 शब्दों की है, उसे लिखा है, फिर मैंने 4 शब्द लिखे हैं, फिर 2 शब्द लिखने हैं, एक स्टाइल में दे दी, एक स्टाइलिंग दे दी। ठीक है, तो ऐसे होता है। वो सोचेंगे बच्चे पोएम तो एस टेढ़े टेढ़े शब्द में होते, कर्सिव वे में होते, उसे भी होगा, उसे एक तरह से स्टाइल वे में लिखते हैं, वो एक अलग एलिमेंट है, वो CSS की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो CSS की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही एट्रीब्यूट कहता हूँ, सॉरी मैं उसे एलिमेंट बोल दिया, एट्रीब्यूट है वो, CSS की प्रॉपर्टी में यूज की हेल्प से वो करते हैं, HTML CSS की उससे, वो इसमें आएगा, एक मिल जाएगा तुम्हें अपने आप समझ आएगा। अब इसमें आ जाओ, कहेंगे एट्रीब्यूट्स, भाई एट्रीब्यूट्स करते हैं, यहाँ मेन एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा और एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, कि ये एट्रीब्यूट्स क्या है, इसकी ये चीज है, इसकी वैल्यू ये होगी, इसको ऐसे लगाना है, मतलब कहते हैं ना कि गाइड बुक आती है हर एक चीज के साथ, तो ये मान लो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, गाइड है उसकी, उसके अंदर से पता लगता रहता है। एक गाइड बुक असली में ना समझ लेना, रियलिटी में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें मैं, कभी सोच के अगर बैठो। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, पहली बात तो उसकी एलिमेंट की, दूसरी में हमेशा ये पेयर में आएगा, ध्यान से सुनना, पेयर में आएगा, पेयर में नेम और उसकी वैल्यू, क्या आएगा, नेम और उसकी वैल्यू, नेम और उसकी वैल्यू के उस पे आएगा, अकेला नहीं आएगा, नेम उसकी वैल्यू पे आएगा, ऑलवेज कम्स विद, ऑलवेज कम्स इन पेयर एज नेम, देखो कैसे, नेम वैल्यू, ऐसे नेम और वैल्यू, नेम और वैल्यू, इसका ही आएगा। और ध्यान सुनो, हर HTML एलिमेंट्स, हर HTML एलिमेंट्स यूज हो सकता है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स का, हर HTML एलिमेंट्स पे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब कह रहे होंगे यार पैराग्राफ पे तो है नहीं, किसी पे तो है नहीं, सब पे होता है, आगे पता लग जाएगा, धीरज रखो और चीज का पता लगता रहेगा। पैराग्राफ में भी दिखा दूंगा मैं करके, स्टाइल लगा के, कलर लगा देना मैंने, या उस पर मार्क कर दूंगा मैं, 2 मिनट लगेगी मुझे, तो हर एक चीज पे होगा, उसका नेम और वैल्यू पे आएगा। और हम इसका एक चीज और कह सकते हैं कि ये हो गया कि ऑल HTML एलिमेंट्स होते हैं, ले सकते हैं, एवरी HTML एलिमेंट्स हैव द एट्रीब्यूट्स, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड ऑलवेज कम्स इन पेयर्स नेम्स एंड वैल्यू। ओके, सो ठीक है, अब टाइटल एट्रीब्यूट पे चलते हैं। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल एट्रीब्यूट ये शो करेगा दैट दिस इज द टाइटल ऑफ द पेज। बेसिक इसका क्या दिखाने का मेन मोटिव है कि कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि ये कंटेंट इस वे में आएगा। अब समझाता हूँ कि
ये जो कंटेंट है, जिस चीज पे हम क्लिक करेंगे, जब सोचते हो ना कि जब मूवीज पे जाओगे, मूवीज पे जाते हो तो मूवीज पे दबाओगे या हिंदी मूवीज देखनी है उस पे देखनी, जब वो हिंदी मूवीज पे या मलयालम होगी, कन्नड़ होगी, पंजाबी होगी, हॉलीवुड होगी, वेब सीरीज होगी, वेब सीरीज पे दबाओगे तो देखना। बट जब ब्राउजर का टैब होता है ना, उस पे जिस तुम जिस आइकन पे दबाओगे ऑलरेडी ऊपर शो होगा, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि ये टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल बार है। समझे? ये डिस्क्राइब करता है कि कंटेंट, टू डिस्प्ले द कंटेंट of a body, like what type of content is actually added, and it's provided in whole web page, on this web page। समझे? इस पे कौन सा कंटेंट दिया है, किसके मुताबिक दिया। जैसे मैथ का खोला तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो ये तो है नहीं कि ठाके चक्के यूपीएससी की या मेडिकल क्वेश्चन डाल दी। मैथ का दिया तो मैथ का ही आएगा। समझे? और ऐसा ही है। अब दूसरा है जैसे इमेज। इमेज एक एलिमेंट है, और एलिमेंट इमेज ऐसा ये हेल्प करता है हमें यूज कराने में। एलिमेंट हमें यूज कराता है कि कैसे हम इमेज को डालें वेब के अंदर। ठीक है? हाउ टू इम्बेड एन इमेज ऑन आवर वेब पेज। इम्बेड यानी कैसे डाला जाए उसे। ठीक है? किसकी हेल्पफुल से? सोर्स, एसआरसी। सोर्स एक एट्रीब्यूट है, ध्यान सुना। सोर्स कहते हैं इसे। सोर्स इट मीन इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया है। दो टाइप के सोर्स होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मीनिंग ये हो गया कि एक्सटर्नल रिसोर्स है मेरे, कि मेरे पे वो फाइल नहीं पड़ी, मेरे घर पे मैंने क्या किया, सपोज करो मैं कुछ ट्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पे किताब नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब बच्चे जानना चाहते हैं कि ये किताब कहाँ मिलेगी, तो मैं क्या कहता हूँ, गली नंबर एड्रेस नंबर ये लिख देता हूँ, उसका एड्रेस दे देता हूँ, ये है, तो वहां जाके बच्चे ले लेंगे। ये हो गया एब्सोल्यूट। रिलेटिव हो गया कि ये मेरे पास ही है, मेरे घर के इस किनारे में पड़ी है, मेरी पेज पे मेरे किस ड्रॉर में या किस कबर्ड में पड़ी है, उसकी डायरेक्शन होता है, वो पाथ होता है, वो पाथ बताता है। समझ गए होंगे? तो ऐसी एक्सटर्नल सोर्स से बताती, एक्सटर्नल सोर्स से लेके आता है एब्सोल्यूट, वो बताएगा ये वहां पड़ी है, फिर ऑटोमेटिक तुम्हें उस पे ले जाएगा। ये मतलब ले नहीं जाएगा, मतलब वहां से लेके आते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कि ऐसे। आल्ट, तो आल्ट से, ये कीबोर्ड वाला आल्ट ना समझ लेना। अल्टरनेट, इसका मीनिंग होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि हमने उस इमेज के बारे में बताया, एक लड़की पिक्चर है, लाइक दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल। अब पिक्चर ऑफ अ गर्ल का कहोगे सर शो होएगा, ये शो नहीं होगा। ये शो तब होएगा या तो भाई कि मान लो कि कनेक्शन लो है, ठीक है। सबसे बढ़िया बेटर आइडिया ये बोलता हूँ मैं कि तुमने देखा होगा कई बार तुम्हारा कनेक्शन आ नहीं रहा होता, तो तुम देखते हो इमेज के ऊपर हल्का सा किनारे में कट लगा होता है, जैसे कैंची से कट मारा होता है, कट लगा होता है, तो उसके साथ वर्डिंग लिखे आते हैं कई बार। अगर किसी वेबसाइट ने दे रखे होते तो वो बताएगा वहां अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, तो वो लिखा आता है। तो उस पे लिखा ये तब आएगा जब तुम्हारी फोटो नहीं शो गया, तो फोटो डिलीट हो गया, तुम पे फोटो नहीं है, या कहीं कंटेंट से तुमने जहां से उठाई वो कंटेंट डिलीट हो गया। कई बार रील्स लिखते हो ना, रील्स में आता है ना कि ये कंटेंट हटा दिया गया है, द कंटेंट और द ऑडियो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस फाइल, तो वो वही हो गया, तब वो अल्टरनेट टेक्स्ट का काम होता है, फिर वो दिखाएगा तुम्हें। ऐसी ये, इसमें ये होता है, ध्यान से रखो। उसमें भी यूज होता है, इमेज वाले में भी यूज होता है, और इसमें हाइपरलिंक पे भी यूज होता है। ए एलिमेंट पे। अब ए जो एलिमेंट है वो एक तरह से, ये मान के चलो, एक हाइपरलिंक डिस्क्राइब करता है कि एक हाइपरलिंक है। और जो एच आर ई एफ है वो एट्रीब्यूट है ए का, कि वो डेस्टिनेशन बताएगा। उसमें तो सोर्स बताया कहाँ पे है, इसमें एच आर एफ बताएगा कहाँ पे है।
एब्सोल्यूट क्या बताया, कहाँ से उठाया गया है, रिलेटिव है कहाँ से है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, ठीक है। अब आएगा लैंग। लैंग एक एट्रीब्यूट है जो हेड में डाला जाएगा। लैंग का मीनिंग है लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, लाइक इन विच लैंग्वेज द वेब पेज इज रिटन, कि वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। ये बताता है, उस पे हम लैंग लिखते हैं। और ध्यान से सुनो, और क्या आएगा, पहले दो अक्षर आएंगे उसके आ, कि कौन सी लैंग्वेज में। जो दूसरे आएंगे इसमें हम कंट्री कोड भी डाल सकते हैं कि मैंने यूके की इंग्लिश लिखनी है, यूएसए की लिखनी है, किसकी लिखनी है। देखा होगा आते हैं ना, इस बार ENGII इंडिया या यूके यूएसए आते आते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो वहां पे कंट्री कोड लिख सकते हैं, कंट्री कोड हम डाल सकते हैं वहां पे। इसकी मदद से पहले फर्स्ट टू लेटर आएगा ENGEN-, फिर यूके, यूएसए, इंग्लिश, कुछ भी लिखो, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे। ये हो गया लैंग्वेज एट्रीब्यूट। अब होगा स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का मीनिंग है टू प्रोवाइड द स्टाइल, समझे। टू प्रोवाइड स्टाइल। स्टाइल कैसे ना, मैंने फॉन्ट का स्टाइल ही चेंज कर देना, मैं चाहता हूँ इसे इटैलिक में लिखूं, बोल्ड में लिखूं, अंडरलाइन करके लिखूं, जैसा मैं लिखूं। इसमें कलर क्या देना है, इसकी हाइट विड्थ मैंने क्या डालनी है क्या नहीं, बैकग्राउंड इमेज क्या देना है, ठीक है। ये है, आई होप सो आपको सारे ये समझ आएंगे भाई। अगर समझ आता है तो मुझे बताओ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। मुझे पता है तो अभी भी न्यू हूँ इस चीज में, मैं थोड़ा थोड़ा अपना आपको चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल। तो मैं लेके आऊंगा। और इसे मैं ये मत डरो कि मैं कराऊंगा नहीं, ये कराया नहीं है, मैं ये सारे करा के तुम्हारे सामने लाइव दिखाऊंगा। मैंने ये सारे कर रखे हैं, तो तुम्हें एक अच्छे वे में लेके जाऊंगा, कंटेंट को बढ़िया वे में बनाऊंगा ताकि तुम्हें समझ आ सके, लाइक व्हाट इज द मीनिंग। और ये व्हाट हाउ व्हाई सब पता लगेगा यहाँ पे। या यहाँ फ्री में जो मिल रहा है ले लो, और कहीं भी उठ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, वही सेम मिलेगा, अपने आप समझ आ जाएगा। बट ध्यान एक चीज रखना, इंग्लिश में पढ़ना, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आएगा मैंने क्या बात कही है इजिली, और तुम उसे और अच्छी तरह से इलेबोरेट कर पाओगे। ये नहीं यहाँ मैंने पढ़ा दिया इतना ही कर दे, पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, सीधी बात। तो देखना, पढ़ना, लाइक करना। लाइक करोगे तो भाई मुझे भी खुशी होगी कि हाँ मुझे और कंटेंट डालना है। रात के देखेंगे यहाँ, टाइम देख लो, 3:30 हो रहा है। स्टिल मैं मूवी देख सकता हूँ, मैं सब देख सकता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ चीजों को। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर मैं छोड़ा, काम को छोड़ के आके तुम्हें वीडियो बनाई है ताकि तो पता लगे कि वीडियो नहीं डाली थी, कि आगे कंटेंट कौन सा डालना है, कैसे डालना है। और इसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी मेरी, वो मैं इसको लाइव दिखाऊंगा तुम्हें करा के। जैसे मैंने दिखाया ना एडिटर को कैसे अपने ब्राउजर पे यूज करना है, नोटपैड को, ठीक है। मैं तुम्हें हर चीज दिखाऊंगा लाइव, हर एक लाइव दिखाऊंगा कि इमेज कैसे डालनी है, सोर्स कैसे चलता है, नेटिव लिंक कैसे चलेगा, इमेज कैसे डालोगे, स्टाइल कैसे यूज करोगे, हेडिंग में थीमेटिक ब्रेक, ये सब ब्रेक लाइन सब तुम्हें दिखाऊंगा यार। टेंशन लो कि तुम एचटीएमएल इतना करोगे, मेरे से बढ़िया कर दोगे यार। मैं इतना कहता हूँ जो मेरे से मैं कर सकता हूँ ना अगर ये चीजों को, तो तुम कर सकते हो। मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना, तो तुम सब कर सकते हो, मैं सच बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट गैस, ओके।